जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बहुत ही पावरफुल ओम क्रीम कालिकाही मंत्र का जाप। जो लोग रूटीन में करते हैं, मतलब अपनी डेली की पूजा में करते हैं, उनके साथ क्या होता है। आप इस मंत्र को अपनी रोज़ की पूजा में करते हो, मतलब रोज़ जपते हो, तो आपके साथ क्या क्या लाभ होता है। यह इस मंत्र को रोज़ जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए, आज मैं आपको इसके बारे में ही बताऊंगी। देखिए दोस्तों, ये जो मंत्र है ओम क्रीं कालिकाहे नमः, ये पूरी तरह से माता काली का ही मंत्र है। जो क्रीं मंत्र है ये भी पूरी तरह से माता काली का ही मंत्र है। और कालिकाहे नमः यानी कि हम माता रानी को, माता काली को नमस्कार करते हैं, इसीलिए ये मंत्र काली का नाम से माता काली को संबोधन दिया गया है। तो जो क्रीं मंत्र है ये अपने आप में एक शक्तिशाली मंत्र है। निश्चित रूप से आप अपनी पूजा में रोज़ इस मंत्र का जाप कर सकते हो, और जब आप इस मंत्र का जाप रोज़ करोगे तो आपको माता काली की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो लोग माता काली की पूजा अपने घर में करते हैं, माता काली को बिल्कुल सात्विक रूप से पूजे, वैष्णव रूप से पूजे। माता काली की पूजा करने से आपके अंदर एक भाव भी प्रकट हो सकता है कि मैं माता काली को बकरा चढ़ाऊँ, माता काली को बलि दूँ, माता काली को मतलब जो है बकरे की भेंट दूँ। माता काली एक तामसिक देवी है और प्रचलित हैं। लोग उन्हें कई तरीके से बलि देते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से आपके मन में एक भाव प्रकट हो सकता है कि मुझे माता काली को बकरा की बलि चढ़ानी चाहिए, मदिरा चढ़ानी चाहिए, माँ को किस चीज़ की भेंट देनी चाहिए। इस तरह की कस्में आप फंसे रहते हो। आप इस मंत्र का जाप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हो, लेकिन माता काली को आप नारियल चढ़ाइए, नारियल की भेंट दीजिए, पतासे चढ़ाइए, पतासे का भोग लगाइए, लौंग का भोग लगाइए, माता काली को मीठा पान लगाइए, पान का भोग लगाइए, माता काली को 5 तरह की मिठाई खिलाइए। इस तरह की भेंट आप माता काली को दे सकते हो, लेकिन उनको मांस, मदिरा, अंडा, दारू, बकरे की बलि, इन चीज़ों की बलि उनको कभी भूल कर भी मत देना। माता काली जो है उग्र रूप में हो जाएंगी। माता काली जो है शमशान काली बनकर चलने लगेगी, फिर आपको बड़ी मुश्किलें हो जाएगी। और शमशान काली को कोई भी नहीं संभाल सकता। एक अच्छी कोटि का साधक, मतलब बड़ा भगत ही माता काली को संभाल सकता है, वरना और कोई नहीं संभाल सकता। शमशान की योगनिया शक्ति जो है खून का पान करती है, डंकनिया, संकनिया, मतलब सारी शक्तियाँ माता काली की ऐसी चलती हैं, भयानक की भयानक, बड़ी से बड़ी शक्ति जो है दूसरी भेंट चाहती हैं, मतलब वो मांस मदिरा की भेंट ही चाहती हैं। माता शमशान काली के साथ और भी बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं, पीर चलते हैं, फकीर चलते हैं, भूत प्रेत चलते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ चलती हैं। उनको आप कभी नहीं संभाल पाओगे। अगर आप माता को माता काली के रूप में पूजोगे तो वो दक्षिण काली बनकर आपके साथ चलेगी। इससे आपका भी भला होगा और आपके परिवार का भी कल्याण होगा, क्योंकि शमशान काली को कोई नहीं संभाल सकता, क्योंकि उनके साथ इतनी भी शक्तियाँ चलती हैं, सारी रक्तपान, मांस मदिरा का पान करने वाली ही चलती हैं। और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी, आपके घर के कलह दूर हो जाएंगे, आपके घर में सुख शांति आएगी। इसीलिए जो अपने दैनिक जीवन में माता काली के मंत्र का जाप करना चाहते हो तो कर सकते हो नियम पूर्वक। आपके घर में सुख शांति रहेगी और माँ काली का वास आपके घर में रहेगा। और इस मंत्र के जपने से आपको और भी बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। माता काली के इस मंत्र का जाप करने वाले की जो कुंडलिनी शक्ति होती है सबसे ज़्यादा तेज जागृत होती है। मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि इससे सबसे ज़्यादा जो है शक्तियाँ प्राप्त होती है। कुंडलिनी शक्ति जो है सबसे ज़्यादा जागृत होती है, और उस साधक को इसके बारे में खुद पता चल जाता है कि उसकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आ रहे हैं, उसके शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा आ रही है।
जब ये शक्तियाँ जागृत होती हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो आपको खुद पता चलता है कि कुछ तो है मेरे शरीर के अंदर, कुछ मेरे आसपास है, कुछ हो रहा है मेरे साथ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको जो है, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो आपको के शरीर में दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। तो ये चीज़ों से कभी मत डरना। हमें चक्कर भी आने लगते हैं, उल्टियों का मन भी होता है, उल्टी लगती भी है, पेट में दर्द भी होता है, कभी हमारे टांग में दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होता है, कभी हमारी आंखों में दिक्कत होती है। पर इन दिक्कतों को जो भी पार कर जाता है वही असली साधक बनता है और वही आगे चल के जो है दूसरों का भला करता है। उसकी दिव्य दृष्टि भी खुलती है, उसको जो है हर चीज़ों का आभास होने लगता है। और उसकी जो जो तंत्र की वो दिव्य दृष्टि है वो भी उसको जो है ज्ञात हो जाती है। जो शमशान काली की शक्तियाँ हैं जिन्हें कोई नहीं संभाल सकता, उनके बारे में भी उसे सब ज्ञात हो जाता है। वो एक सिद्ध साधक बन जाता है। कि ये सब चीज़ें जो है बड़े साधक को ही पता चलता है, क्योंकि शमशान में दिव्य शक्तियाँ होती है, दिव्य जो मतलब बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं शमशान में, जितनी भी योगनियाँ होती हैं माता रानी की, शमशान काली की, वो सब जो है उस साधक को पता चलने लगती है। ये छोटे मोटे साधक को पता नहीं चलती, ये उसी को पता चलती है जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और जिसकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है। तो उसे हर चीज़ का आभास हो जाता है, उसे तंत्र की विद्या पता चल जाता है, वो एक सिद्ध साधक बन जाता है, मतलब बहुत बड़ा साधक बन जाता है। पर बनता वही है जो सब इन सब चीज़ों को पार कर लेता है, इन दिक्कतों से जो है बाहर निकल जाता है। कि माता काली जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है, और जो शक्ति जिस साधक को प्राप्त हो जाती है उसे कोई पछाड़ नहीं सकता, उसे कोई भी कोई दिक्कत नहीं कर सकता, क्योंकि माता काली एक बहुत बड़ी शक्ति है। उनके सामने कोई भी शक्ति एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकती। इसीलिए दोस्तों, माता काली को जो है आप बकरे की, दारू की, मांस की, मदिरा की भेंट कभी मत देना। उन्हें सात्विक रूप से ही पूजना। उन्हें जो है आप नारियल, पतासे, लौंग, मीठा पान, मिठाइयाँ इन्हीं की भेंट देना। इनसे ही माँ को प्रसन्न करना और माँ की कृपा फिर आप पे बनी रहेगी और आप एक बड़े साधक बन जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।